ये अध्याय कौन सा, ये पैराग्राफ किसका है। तो ये जो पूरा पैराग्राफ हम सुनने जा रहे हैं 7 दिन का, इसमें क्या है, निष्कपट धर्म का निरूपण किया गया है। कैसे बोले, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल क्षेत्र न भावा। भगवान स्वयं कहते हैं कि मुझे निर्मल मन वाले लोग पसंद हैं, जिसके मन में कपट है, छल है, वो इस कथा का अधिकारी नहीं है। अच्छा महाराज, तो कैसे लोग, बोले निर्मत्सराणाम सताम, जिनके अंदर का मच्छर मर गया हो। 2 प्रकार के मच्छर होते हैं महाराज, एक मच्छर जो बाहर से काटता है और एक मच्छर जो अंदर से काटता है। बाहर से काटने वाला मच्छर और भीतर से काटने वाला मत्सर, बत्तों और छौ का फर्क है। बाहर से काटने वाला कौन, बोले मच्छर, और भीतर से काटने वाला कौन, मत्सर। मत्तात सरती या स मत्सर, जो दूसरे की तरक्की को देखकर जले, दूसरे की मान बड़ाई प्रतिष्ठा को देखकर जले। महाराज ये मेरे से आगे क्यों, इसके घर में अभी तक 2 गाड़ियां आ गई, मेरे घर में साइकिल क्यों। मतलब दूसरे को देख के जिसके भीतर स्पृहा हो, द्वेष आए, उसे कहते हैं मत्सर, मत्तात सरती। ऐसी एक भगवान के भक्त हुआ करते थे महादेव के हैं, उन्होंने तपस्या करी महादेव की, और महादेव की तपस्या करने के बाद महादेव बोले, बच्चा बताओ क्या चाहते हो। बोलता है, प्रभु मैं जो चाहूं, मैं जो मांगू, वो मुझे सोचते ही मिल जाए। अब भगवान भोलेनाथ तो कहते हैं ना, आग का जला फूंक के खाता है। एक बार भस्मासुर को वरदान दे दिया कि जाओ तुम जिसके ऊपर हाथ रखोगे वो जलकर भस्म हो जाएगा। तो महादेव गौरी हरण लाल सा, बगल में बैठी माँ पार्वती पे भस्मासुर की दृष्टि पड़ गई, सुंदरता में मोहित हो गया, तो कहने लगा मुझे यही चाहिए। अब मिलेगी कब, जब ये महादेव मरेंगे ना तब मरेगी। तो मैं, तुम आशीर्वाद देते हो, इसका प्रैक्टिकल मैं पहले तुमसे करूंगा। तो जैसे तैसे जान बचा के भोलेनाथ भागे थे। फिर भगवान नारायण ने छल के उसको दोबारा जलाकर भस्म किया था। तो आज जब इस भक्त ने भी कहा कि मैं जो मांगू वो मुझे मिल जाए, तो भगवान समझ के ये भी उसी खोपड़ी का मालूम पड़ता है। तो भगवान ने शर्त रखी उसके सामने, क्या रखी, अच्छा तो तू मांगेगा वो तेरे पड़ोसी को दुगना मिलेगा। उस वक्त तो वो जोश में था, उसने ध्यान नहीं दिया। हाँ महाराज मुझे स्वीकार है, जो मांगोगे, जो मैं मांगूंगा मेरे पड़ोसी को मिल जाए, कोई बात नहीं, लेकिन मेरी तपस्या का फल मुझे दे दो। तो भगवान बोले तथास्तु। अब वो घर आ गया, घर पहुंचते ही कहता है, महाराज कई बरसन बीत गए, हमारी तो झोपड़ी है महाराज, बढ़िया सी एक सुंदर कोठी बन जाए। तो महादेव की कृपा से उसकी एक सुंदर कोठी बन गई। क्या बन गई, एक सुंदर कोठी, लेकिन पड़ोसी की कितनी, 2 सुंदर कोठी बन गई। अब कहता है, महाराज घर से बाजार बहुत दूर है, अब एक सुंदर वाहन आदि हो जाता तो बड़ा आनंद आता। तो उसके घर में भगवान की कृपा से एक सुंदर गाड़ी भी आ गई, और पड़ोसी के वहां कितनी, 2, क्योंकि शर्त रखी थी ना, जो तू मांगेगा उसको दुगना पड़ोसी को मिलेगा। अब कहते हैं, महाराज अब सब कुछ बढ़िया हो गया, ठाट बाट से काम चल रहा है चकाचक, अब ब्याह नहीं हुआ है, और सुंदर सी एक कन्या सुशील पढ़ी लिखी मिल जाती, ब्याह हो जाता तो बड़ा आनंद आता। तो जो सोचेगा भगवान उसकी कामना पूरी करेंगे, लेकिन शर्त क्या है, पड़ोसी को दुगना मिलेगा महाराज। तो भगवान की कृपा से इसका ब्याह हो गया, और पड़ोसी के 2 ब्याह हो गए महाराज। अब ये दिन रात जले, तपस्या मैंने करी, मेहनत मैंने करी, अब मजे पड़ोसी ले रहा है। तो गुस्से में आकर बोलता है, महाराज मेरी एक आंख फूट जाए, और पड़ोसी की दोनों आंखें फूट गई। और कहता है, महाराज मेरे घर के आगे से एक बड़ा सा कुआं खुद जाए, तो उसी का 2 कुएं उस पड़ोसी के घर के आगे से खुद गए। बेचारा सुबह उठ के आया, कुएं में गिर गया, क्योंकि आंखें दोनों फूट चुकी थी। बोलो गोविंदाय नमः। तो कहते हैं, इतना बड़ा पापी भी अगर भगवान की कथा में मन लगाए, भगवान की कथा को सुने,
तो कहते हैं उसका भी तारण हो जाता है। और ऐसा महापापी भी अगर भागवत की शरण में आकर कहता है प्रभु अब मैं तेरा हूं, तू मेरा है, मैं तेरी शरण में आया हूं, तो भगवान उसके सारे पापों को मिटा देते हैं, सारे दोष भूल जाते हैं। विश्वद्रोह अगसुत जग लागा, चाहे वो विश्वद्रोही क्यों ना हो तो भी भगवान उसे अपनी गोद में प्रहलाद की भांति, हिरण्यकशिपु की भांति गोद में बैठा लेते हैं। हिरण्यकशिपु पापी ही सही, लेकिन भगवान ने उसको कहाँ मारा बताओ? अपनी गोद में। अब बताओ इतना बड़ा सौभाग्यशाली कि हिरण्यकशिपु को मारने के लिए भगवान ने अपनी गोद बनाई। अब भैया ऐसी मौत जो लिखी हो तो भगवान की गोद में तो सभी मरना चाहेंगे, क्यों? बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो इसलिए हमारा यह धर्म क्या है